राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संतान सप्तमी का व्रत और पूजा विधि कैसे की जाती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत और पूजन करती हैं। जिनकी संतान नहीं है वे संतान प्राप्ति की कामना से व्रत करती हैं और जिनकी संतान है वे उनके कल्याण और समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। संतान सप्तमी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करें, फिर वहाँ एक चौकी रख लें। परंपरा के अनुसार माता पार्वती जी और भगवान शिव शंकर की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पूजन किया जाता है। लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्तियां नहीं बना पाते तो भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की फोटो या मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले अक्षत बिछाकर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी को विराजमान करें। यदि मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं तो उन्हें पिंड या गोला आकार में बनाना पर्याप्त है। सबसे पहले घी का दीपक जलाइए, फिर जल के छींटे डालकर पूजा स्थल और प्रतिमा फोटो का शुद्धिकरण करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं का जल से स्नान कराइए। अब उन्हें पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर या कच्चे दूध से स्नान करवाइए। फिर एक बार पुनः जल से स्नान कराएं। सभी को कलावा वस्त्र स्वरूप अर्पित करें। गणेश जी और माता पार्वती को रोली से तिलक करें। भगवान शिव शंकर को चंदन से तिलक करें। उन्हें सिंदूर या कुमकुम बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाता। गणेश जी और शिव शंकर को जनेऊ अर्पित करें। माता पार्वती को वस्त्र और श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। अब जान लेते हैं पूजा सामग्री। दुर्वा घास विशेष रूप से गणेश जी को अर्पित करें। आप बेलपत्र शिव शंकर को अर्पित करें। फूल, दक्षिणा और श्रृंगार सामग्री सभी को अर्पित करें। इस व्रत में डोरे का विशेष महत्व है। कई लोग चांदी का कड़ा या छल्ला बनवाते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो 7 गांठ वाला डोरा बनवाइए। पूजा के समय इस डोरे को अक्षत पर रखकर उसका पूजन जरूर कीजिए। पूजन के बाद इसे सीधे हाथ में बांध लें और पूरे दिन पहनकर जरूर रखें। भोग में आप दे सकते हैं 7 मीठी पूरियाँ। 7 पूरियाँ माता पार्वती को अर्पित करें। 7 पूरियाँ व्रती स्वयं खाकर ही व्रत का पारण कर सकती हैं। परिवार के अन्य लोग इन पूरियों को ना खाएं। शेष पूरियाँ किसी को दान आप कर दें। यदि चाहे तो आप खीर या हलवा भी बना सकते हैं। ध्यान रहे, नमकीन भोजन इसमें बिल्कुल नहीं बनाया जाता इस व्रत के दिन। पूजन के बाद संतान सप्तमी की व्रत कथा सुने। कथा सुनते समय दाएं हाथ में चावल और फूल अवश्य लें। कथा के बाद उन्हें माता पार्वती के चरणों में समर्पित करें। इसके बाद धूप, दीप और कपूर से आरती करें। भगवान गणेश जी, शिव शंकर और माता पार्वती की आरती प्रेम पूर्वक गाएं। अंत में हाथ जोड़कर पूजा में हुई किसी भी त्रुटि का क्षमा मांगे। पूजा पूर्ण होने पर जल से भरा लोटा और सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अगले दिन चौकी उठाते समय मिट्टी की मूर्तियों का जल में विसर्जन जरूर करें। श्रृंगार सामग्री और दक्षिणा दान कर दें। तो यही थी सरल विधि। इस प्रकार से संतान सप्तमी का यह व्रत पूर्ण होता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देता है। बोलिए पार्वती माता की जय। भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। राधे राधे श्याम।